हेलो स्टूडेंट्स, हैवगुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कारक, जिसका कुछ भाग हमने अंतिम वीडियो में किया था, जिसमें हमने कारक की परिभाषा पढ़ी थी, कारक के कुछ भेद पढ़े थे, जिसमें हमने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान कारक पढ़ लिया था। अब हम अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन कारक पढ़ेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, यानी इन दोनों में क्या अंतर होता है। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में किया जाता है, यानी जो को विभक्ति चिन्ह है उसका जो प्रयोग है वो कर्म कारक में भी होता है और संप्रदान कारक में भी होता है। लेकिन जो कर्म कारक है उसमें केवल वाक्य के कर्म के साथ ही को प्रसंग का प्रयोग होता है, यानी जो कर्म कारक है उसमें जो को का प्रयोग है वह सिर्फ कर्म के साथ होता है। लेकिन जो संप्रदान कारक है उसमें को का प्रयोग कर्ता के साथ भी होता है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। तो यह कौन सी कारक हो गया? यह कर्म कारक हुआ। अगला वाक्य है माँ ने गरीबों को कपड़े दिए, किसको कपड़े दिए? गरीबों को। अपादान कारक, अब हम अपादान कारक की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाता है वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है, यानी संज्ञा का जो रूप है उससे एक वस्तु का यानी अलग होना जहाँ होता है वह क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे पूजा घोड़े से गिर गई, अब पूजा घोड़े से अलग हो रही है, किससे गिर गई? घोड़े से गिर गई। बच्चा छत से गिर गया। इन दोनों वाक्य में घोड़े से और छत से गिरने में अलग होना प्रकट होता है, अतः घोड़े से और छत से अपादान कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, जबकि अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अलग होने के भाव से होता है। संबंध कारक, अब हम संबंध कारक की परिभाषा पढ़ेंगे। जिस संबंध, इसमें नाम से पता चल रहा है कि यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है वह क्या कहलाती है? वह कहलाता है संबंध कारक। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। जैसे यह पूनम की गाय है, यह शांतनु का बेटा है। यहाँ पर जो वाक्य है उसमें शांतनु का बेटा से और शांतनु का बेटा से और पूनम की गाय से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ पर संबंध कारक है। अधिकरण कारक, अब हम अधिकरण कारक की परिभाषा पढ़ेंगे, यानी जिस संज्ञा शब्द से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा पर है, यानी इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। जिसमें क्रिया के जिन संज्ञा शब्दों से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का बोध होता है वह क्या कहलाता है? अधिकरण कारक कहलाता है। पहला उदाहरण है बंदर पेड़ पर बैठे हैं, यहाँ पर स्थान बताया जा रहा है इसलिए क्या है? अधिकरण कारक। दूसरा है कमरे में फ्रिज रखा है, यहाँ पर भी स्थान बताया जा रहा है, तो इन दोनों वाक्य में पेड़ पर और कमरे में अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इनके साथ संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। ये क्या? यह संबोधन चिन्ह है जो इनके साथ लगाया जाता है। जैसे हे बोले यहाँ आओ, अरे भैया क्यों रो रहे हो, यहाँ पर क्या? संबोधन, यानी उनको संबोधित किया जा रहा है। इन दोनों वाक्य में हे बोले और अरे भैया संबोधन कारक है। तो ये हमारा 7वां पाठ जिसका नाम था कारक जो पूरा हो चुका है, जिसमें हमने कारक की परिभाषा, कारक के भेद व उनकी परिभाषा पढ़ी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।